Hello students, welcome to online class of PR National Public School. Myself, Bipin Mishra, your economics teacher. Now, today we will discuss about the story of village Palampur. This is your first chapter. इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक आपने क्लास 8 तक हिस्ट्री पढ़ा, सिविक्स पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, लेकिन आप गए होंगे बुक परचेज करने, तो वहाँ पर आपको एक नई बुक मिली है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। मेरे ख्याल से आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। एक्चुअली इकोनॉमिक्स का ये समझिए हम लोग ABCD स्टार्ट कर रहे हैं, यानी बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा GDP कैलकुलेट कर रहे हो पूरे देश की, नहीं, बिल्कुल एकदम नॉर्मली पढ़ना है। इसमें एक तरह से प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम लोग इकोनॉमिक्स को हैंडल करते हैं, अर्थशास्त्र को पूरी कंट्री में हैंडल किया जाता है। तो हम लोग इसी चीज को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, ये एक जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, दिस इज एन इमेजिनरी विलेज। इट इज अ हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल का मतलब होगा एक काल्पनिक विलेज है, यानी एक तरह से कल्पना करके बनाया गया है। इस तरह से कल्पना किया गया है कि ताकि जो है आप प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड एक्टिविटी को आप अच्छे से समझ सको, अच्छे से पढ़ सको, और इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख सको और समझ सको। इसीलिए एक तरह से इसको इस तरह से ड्राफ्ट किया गया, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको थोड़े से जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो चीज़ें समझ में आ जाए आसानी से। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इट इज ए हाइपोथेटिकल विलेज, यानी मीन्स इमेजिनरी विलेज। एक तरह से काल्पनिक विलेज है ये, इमेजिनरी। इट इज एन इमेजिनरी विलेज। ओके, यानी एक तरह से ये काल्पनिक विलेज है, एक तरह से ड्रॉ किया गया है। कहीं आप ऐसा कहीं पहुंच मत जाइएगा इस गांव में कि ढूंढते ढूंढते कि कहाँ पे है। ठीक है, एक यूपी के ड्राफ्ट किया गया है, यूपी से लिया गया है ये विलेज। दिस विलेज इज नोन एज पालमपुर। ओके, पालमपुर। और इसके जो पालमपुर के नियर बाई मार्केट है, टाउन एरिया है, ठीक है, वो क्या है? रायगंज। ओके, कौन सा गांव है? रायगंज। तो इस तरह से कोई भी हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए हमें अपने प्रोडक्शन को क्या करना होता है? उसको सेल करना होता है। तो सेल करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक तरह से एक मार्केट। तो जो नियर बाई मार्केट है वो कहाँ है? वहां से थोड़ी दूर पे है। तो फर्स्ट इस गांव में देखिए हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। ये गांव जो है, टोटल इस गांव में कितने हैं? 450 फैमिलीज है। टोटल गांव में क्या है? 450 फैमिली है। 450 फैमिलीज में 80 जो है अपर कास्ट फैमिली है। कितनी है? 80 अपर कास्ट फैमिली है, जो पूरे गांव के लैंड को, पूरे उसके ग्रुप में अपर कास्ट फैमिली में सबसे ज़्यादा जो लैंड को ओन और मैनेज करते हैं वो अपर कास्ट फैमिली के हैं इस 450 फैमिली में। उसके अलावा गांव में कुछ SC क्लास पीपल भी हैं जो एक कॉर्नर में रहते हैं, एक विलेज के कॉर्नर में रहते हैं। और इस गांव में फुल्ली वेल इक्विप्ड जो है इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हॉस्पिटल है और एक डिस्पेंसरी भी है। जो यानी एक तरह से जो विलेज में जो भी आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए जो भी चीज़ें बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर?
यानी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी है, हेल्थ सेंटर भी है, डिस्पेंसरी भी है। इसके अलावा बहुत सारी जो नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी होता है। मोस्टली ये विलेज में लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, खेती, किस पे डिपेंड है, खेती पे डिपेंड है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो नॉन फार्म एक्टिविटी है, नॉन फार्मिंग मतलब डेयरी, ठीक है, और अदर एटसेट्रा जो है। तो फर्स्ट ये तो हो गया, हम इंट्रोडक्शन की बात किए हैं। लेकिन फर्स्ट जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए क्या पढ़ा जाएगा इसमें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली 4 फैक्टर होते हैं। किसी भी फैक्ट्रीज, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, वो चीज हम लोग समझेंगे क्या वो 4 चीजें हैं। फर्स्ट इसी को बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट फैक्टर इज द लैंड। देखिए स्टूडेंट, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। लैंड इज द बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कोई भी जब जमीन की उपलब्धता होगी, कोई भी इंडस्ट्री सेट होना चाहती है या कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, लैंड। सेकंड जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो है लेबर। लेबर जो होता है वो क्या है, सेकंड मोस्ट रिक्वायरमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या है, सेकंड मोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड जो होता है आपका वो क्या है, फिजिकल कैपिटल। व्हाट इज दिस, फिजिकल कैपिटल। इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फिजिकल कैपिटल को। कौन सा है आपका, ऐसे एक तरह से हम समझ सकते हैं, फिक्स कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल, और सेकंड वन इज है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल का मतलब हो गया टूल्स, बिल्डिंग, मशीन, यानी एक तरह से वो फिक्स होते हैं, यानी फिक्स एसेट्स है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल। सेकंड है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स इट इज द रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड नोन एज वर्किंग कैपिटल। मीन्स आपका जो एक तरह से वर्क चल रहा है। सपोज डेट, मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एक मार्कर है, मैं आपको मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, तो ये मार्कर जो है वो क्या है, इसको प्रोडक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक यूनिट इस्टेब्लिश होगी। वहाँ यूनिट में इसमें एक चीज़ और ज़रूरत पड़ती है, वो क्या ज़रूरत पड़ती है, इसमें क्या पड़ता है, इंक। अब इंक जो है इसमें हमेशा इसकी नीड्स होती रहती है, तो उस इंक को प्रोडक्शन करने के लिए जो चीज़ टर्म यूज़ किया जाएगा वो किस में आएगा, वर्किंग कैपिटल में आएगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी है कि कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए क्या किन 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, और एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो 4th पॉइंट है, वो क्या है आपका, ह्यूमन कैपिटल। जो 4th रिक्वायरमेंट क्या है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो होता है, देखिए इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल, यानी जो मानव श्रम है। मानव श्रम जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, यानी सारी चीज़ें अवेलेबल है, लैंड भी है, लेबर भी है, फिजिकल कैपिटल भी है, ह्यूमन कैपिटल भी है आपके पास, तब आप जो है किसी भी प्रोडक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इन तीनों चीज़ें हैं, यानी लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, बट ह्यूमन कैपिटल वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकता है, गिर सकता है। इसीलिए ये चारों जो है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट आपका दिया हुआ है इंट्रोडक्शन चैप्टर में। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तब तक के लिए थैंक यू।